बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलक सज्जाद ब्लॉग्स में खुश आमदीद। कभी कभी हम यूरोप के कुछ मुल्कों के वीज़े को बहुत इजी, बहुत आसान समझते हैं और हर बंदे की कोशिश ये होती है कि हम उस मुल्क को अप्लाई करें जो मुल्क बज़ाहिर बड़ा आसान नज़र आ रहा होता है और वहाँ से भी वीज़ा नहीं मिलता। और कभी कभी जो है वो कुछ कंट्रीज ऐसे होते हैं जिनको हम बहुत मुश्किल समझ रहे होते हैं और वो वीज़ा दे देता है। आज मैं सुबह की आपको बात बताता हूँ कि सुबह मुझे एक किसी साहब की कॉल आई और उन्होंने मुझे बताया कि वो कोई 12 दफ़ा जो है वो यूरोप जा चुके हैं और आज उनका दोबारा जो है वो रिफ्यूज़ल आ गया जब 13वीं मरतबा उन्होंने यूरोप के कंट्री का अप्लाई किया। हमारे यहाँ नॉर्मली हम यही समझते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा ट्रैवल हिस्ट्री आपकी है तो आपका तो वीज़ा रिजेक्ट हो ही नहीं सकता, लेकिन ऐसा नहीं है। इसी ये जो अभी मार्च का महीना है, इसमें हमारे पास 2-3 ऐसी एग्जांपल्स मौजूद हैं जिसमें फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर हमारे फैमिलीज के और इंडिविजुअल के वीजे मुख्तलिफ कंट्रीज के लगे हैं, जिसमें फ्रांस भी शामिल है, स्पेन भी शामिल है और लग्जमबर्ग भी शामिल है। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि 2021 में जो है वो स्वीडन का वीजा हम लोगों ने अप्लाई किए थे और उसमें बहुत सारे लोग जो है वो डर रहे थे स्वीडन का वीजा अप्लाई करने में कि नहीं, ये बहुत मुश्किल वीजा है, बहुत मुश्किल वीजा है। और उसमें बहुत सारे लोगों के स्वीडन के वीजे रिजेक्ट हुए और कुछ लोगों के वीजे जो हैं वो लगे, और जिनमें लगा उनमें मेरा भी वीजा लगा और मैं भी स्वीडन भी गया और स्वीडन से फिर मैं नॉर्वे भी गया और 3-4 दिन में नॉर्वे रह के आ गया। हमारे यहाँ नॉर्मली लोग जो जो ज्यादा हमारा फोकस होता है वो स्पेन के ऊपर होता है, इटली के ऊपर होता है, फ्रांस के ऊपर होता है। ये मुल्क हैं जो हर बंदे को जुबानी याद है, जी बस हमने स्पेन जाना है, फ्रांस जाना है, ठीक है जी, इटली जाना है। बाकी जो शेंजन कंट्रीज हैं उनके ऊपर हमारा जो है वो फोकस कम होता है और हम ये समझ रहे होते हैं कि जी हमने वीजा अप्लाई इसलिए नहीं करना कि इसने हमें देना ही नहीं है। मिसाल के तौर पर हम नॉर्वे की बात करते हैं। मैं जब स्वीडन से होके आया तो फिर दोबारा आके मैंने दोबारा 4 महीने बाद दोबारा मैंने नॉर्वे का विजिट वीजा अप्लाई किया और वो मुझे मिला और मैं वहां से दोबारा ओस्लो से होके आया। अगर आप यूरोप का वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो नॉर्वे भी एक बहुत जबरदस्त ऑप्शन है वीजा अप्लाई करने के लिए। उसकी दो मेन रीजन है। एक इसकी रीजन यह है कि इस वक्त पाकिस्तान में विजिट वीजा लेना इतना मुश्किल नहीं है जितनी उसकी अपॉइंटमेंट लेना मुश्किल है, और एक प्रॉब्लम बनी हुई है और मुख्तलिफ रेट्स चल रहे हैं मार्केट में, क्योंकि आमतौर पर जो है वो मिलती नहीं है अपॉइंटमेंट। तो नॉर्वे की आपको अपॉइंटमेंट बहुत आसानी से मिल जाती है। दूसरी बात यह है कि नॉर्वे अगर टूरिज्म के लिए आपने जाना है और वो लोग जिनकी कुछ ना कुछ बैकग्राउंड है ट्रैवल हिस्ट्री का, उनके लिए बहुत बेस्ट कंट्री है। मैं ओस्लो गया हूँ। ओस्लो दुनिया का खूबसूरत तरीन जो है वो कंट्रीज में से आता है, जो सिटी है नॉर्वे का। और सी के साथ लगता है, एंड ऑफ द वर्ल्ड भी उसको कहा जाता है, क्योंकि नॉर्वे जो है वो दुनिया की इस साइड पे एक नुक्कड़ पे चला जाता है। तो अगर नॉर्वे का विजिट वीजा भी आप अप्लाई करें, डॉक्यूमेंट्स आपके स्ट्रांग हों, अगले बंदे को समझ आए ये कहना क्या चाह रहा है और कहाँ जाना चाह रहा है और जाके वापस आएगा या नहीं आएगा, तो इसके ऊपर ही एम्बेसी हमेशा वीजा देती है। और मैं खुद इसका गवाह हूं कि बेशुमार लोग जो हैं जिनके बारे में मैं रोजे से हूं, ऐसे लोग जिनके बारे में मेरा ख्याल था कि इनका वीजा नहीं लगेगा, उनके भी वीजे जो हैं वो लगे हैं। तो इसलिए अगर आप यूरोप आगे जून जुलाई अगस्त बेस्ट टाइम होता है। मई जून जुलाई अगस्त पूरी दुनिया में, यूरोप में भी करोड़ों लोग जो हैं वो निकलते हैं टूरिज्म के लिए। अपने ही मतलब जहाँ ज्यादा सर्दी पड़ती है वो लोग जो हैं वो स्पेन बार्सिलोना वगैरह आ जाते हैं। वहां पे जाहिर सी बात है वेदर पाकिस्तान जैसा होता है, तो यूरोप में भी लोग ट्रेवलिंग कर रहे होते हैं, टूरिज्म कर रहे होते हैं, करोड़ों लोग कर रहे होते हैं। तो ये बेस्ट टाइम होता है और इसकी हमने एग्जाम्पल भी देखी है कि ये जो फरवरी मार्च लोगों में जितने भी लोगों ने वीजे अप्लाई किए हैं मई जून के लिए, 80% तक रेशो इस वक्त यूरोपियन कंट्रीज की जा रही है। तो अगर आप इसका वीजा अप्लाई करना चाहें नॉर्वे का, आप बिल्कुल हमसे कंसल्टेंसी ले सकते हैं। इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो बहुत बेसिक सी हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो आपको 3 सैलरी स्लिप्स चाहिए और एक कंपनी से एनओसी, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की, कंपनी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है आपके जाने का, और इसके साथ 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट चाहिए। ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं। आईडी कार्ड, पासपोर्ट, एफआरसी इसके साथ होने चाहिए। और अगर आपके नाम के ऊपर कोई प्रॉपर्टी है तो ये एडिशनल डॉक्यूमेंट चाहिए, आप लगाएं। और लगाने के बाद किसी भी अच्छे कंसल्टेंट से, जिसके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा है, जो आपकी बात को सही तरह से सुनता है, क्योंकि 90% हमारे कंसल्टेंट मिलते ही नहीं है। स्टाफ मिलता है, वो एक स्लिप दे देता है, जी ये स्लिप है, ये रिक्वायरमेंट दें और पैसे दें और जाए। कंसल्टेंट से मिले, आपको समझ में आए। देखें वीजा जो है वो कंसल्टेंट ने नहीं देना, उसने तो आपके लिए एक फाइल प्रेजेंट करनी है, तैयार करनी है। आगे एम्बेसडर की मर्जी है कि उसकी मर्जी, उसका दिल क्या है। बहुत अच्छे मूड में है तो
نارمل فریش پاسپورٹ والوں کو بھی جن کی امید نہیں ہوتی ان کو دے دیتے ہیں، اور موڈ خراب ہو تو جیسے یہ جو 13 بار یا 12 بار یورپ جا چکے ہیں اور 13ویں بار ان کا بیچاروں کا ویزا نہیں لگا، ایسے بھی ہو سکتا ہے، یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ میں پوری دنیا میں اتنی جگہ پہ ٹریولنگ کرتا ہوں، ہر مہینے آپ لوگ دیکھتے ہیں ہر دوسرے مہینے میں کہیں نہ کہیں ضرور ٹریولنگ کے لیے جاتا ہوں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ میں دنیا میں، مطلب پاکستان میں بہت کم لوگ اتنی ٹریولنگ کرتے ہیں الحمدللہ جتنی میں کرتا ہوں، یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، لیکن یہ اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ جی میرا ویزا جو ہے وہ 100% لگے گا، میرا بھی ویزا ریجیکٹ ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے میری ریکویسٹ یہ ہے، اگر آپ یورپ کے لیے سوچ رہے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں، تو ناروے جو ہے اس کو بھی نظر میں رکھیں، بہت زبردست کنٹری ہے، اور ویزا ایشو جو ہے یہ ڈیپینڈ کرے گا آپ کے ڈاکومنٹس کے اوپر۔ اس سلسلے میں اگر آپ کو کنسلٹنسی چاہیے ہو تو آفس کے نمبر پہ کال کر کے آپ بیسک انفارمیشن بھی لے سکتے ہیں، اور مجھ سے ملنے کے لیے انفارمیشن جو ہے مزید لینے کے لیے، فائل اسسمنٹ کروانے کے لیے آفس آ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، دعا میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔